गुड इवनिंग। करंट इलेक्ट्रिसिटी की आज की ये न्यूमेरिकल की आखिरी सीरीज़ होगी और इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो आपकी मैग्नेटिज़म की आएगी। ठीक है, मैग्नेटिज़म दो पार्ट में डिवाइड है, अर्थ मैग्नेटिज़म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, तो वो देखना है। हालांकि ये सारा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर आता है। अभी 5 यूनिट तक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म ही चलेगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे, अभी करंट के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन आप पे क्या है, आपसे बोला है जी कि आप क्या करो, फाइंड दी इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस। इफ़ेक्टिव मतलब नेट, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है बिटवीन P एंड Q, और आपको किसी R की वैल्यू 24 ओम दी है, R की वैल्यू 24 ओम दी है। डायग्राम देखो क्या है, यहाँ P है, कनेक्शन है, दो रेजिस्टेंस लगाए हैं ऐसे, ठीक है, बंद, फिर 3 लगा रखे ऐसे, बंद, फिर ऐसे 4 लगाए हैं। ठीक है, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 लगे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी Q है और हर कोई R है, तो आपके लिए आसान हो गया अब, क्योंकि सब R हैं, इसका मतलब सब 24 ओम है। तो आपको ये करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इनका। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये देखो P से Q जाने के यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर के रास्ते चले जाओ या आप नीचे के रास्ते चले जाओ। तो ये दोनों पैरेलल हुए, दिख भी है आपको, दो पैरेलल लाइन्स हैं, तो पहले इनका निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप करना चाहते तो कर लो, इनको नाम दे दो, A B C D E F G H I। ठीक है, तो सबसे पहले 1/, क्योंकि ये पैरेलल है तो R A B निकालते हैं, 1/R A B। ठीक है, तो 1/R A B क्या होगा भाई, 1/ रेजिस्टेंस ऑफ A प्लस 1/ रेजिस्टेंस ऑफ B। A पे कितना रेजिस्टेंस है, R है, B पे भी कितना है, R है। तो अगर आपको ऐसा लिखना है तो ऐसे लिख लो यार, कोई बात नहीं, कैपिटल R लिख लो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लिया कैपिटल R। ठीक है, रेजिस्टेंस एट A, रेजिस्टेंस एट B, दोनों R हैं, तो 1/R बन गया, दोनों पैरेलल थे, तो ये कुल मिला के 2/R बना। तो R A B की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल आएगी कितना, R/2। संभाल के रखो। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मॉडिफाई कर लो फार्मूले को। ठीक है, हाँ, 4 बार बनाना है इसका फार्मूला, और एक ही रेजिस्टेंस आ गया जो कि कितना है, R/2 है, और उसका नाम क्या है, RAB है। क्लियर। नाउ अब ये निकालते हैं, तीनों पैरेलल है, तो 1/R अब ये वाला निकालते हैं। ठीक है, क्या क्या है, C है, D है और E है। ठीक है, C D और E, तो क्या होगा, 1/ रेजिस्टेंस एट C, 1/ रेजिस्टेंस एट D, 1/ रेजिस्टेंस एट E। 3 है, C D E, तो 1/ रेजिस्टेंस एट C, 1/ रेजिस्टेंस एट D और 1/ रेजिस्टेंस एट E। तो पहला भी R, दूसरा भी R, तीसरा भी R। C पे भी रेजिस्टेंस R है, D पे भी R है और E पे भी कितना है, R है। 1/R 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 3/R होगा, तो आपका रेजिस्टेंस C D E आपका R/3 आ गया। क्लियर है इतना। अभी 24 मत डालो, बस अभी ऐसे करते रहो। तो इसको भी मिटा रहा हूँ मैं, और इनकी जगह एक ही रेजिस्टेंस आ गया, इसको भी मिटाया, इसकी जगह एक ही रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस C D और E। ठीक है, और C D E कितना आया, R/3 आया। अब बस आपको F G H I निकालना है, तो आप करोगे 1/ रेजिस्टेंस F G H और I, तो 1/ रेजिस्टेंस एट F प्लस 1/ रेजिस्टेंस एट G प्लस 1/ रेजिस्टेंस एट H प्लस 1/ रेजिस्टेंस एट I। ऐसा कर लोगे तो सारे R हैं, तो 1/R प्लस 1/R 1/R 1/R, 4 बार हैं तो 4 टाइम्स 1/R मतलब 4/R आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस F G H और I आपका कितना आया, R/4 आया। कितना आया, R/4 आया।
इसको भी हटाओ, एफ जी एच आई हटाया, अलग अलग हटाए, पैरेलल थे, एक ही रेजिस्टेंस आ गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस एफ जी एच आई, कितने के बराबर आया, R/4। ठीक है, इन सबको हटाया। अब आप क्लियरली देख रहे हो पी से क्यू जाने का एक ही रास्ता है और उस रास्ते के बीच में 3 रेजिस्टेंस पड़ेंगे, एक है रेजिस्टेंस ए बी, एक है सी डी ई और एक है ई एफ जी एच, नहीं सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस पड़ेंगे, तीनों सीरीज़ में। देखो पी से क्यू जाने का एक ही रास्ता है, ये तो तीनों सीरीज़ में, तो 1/R सीरीज़ ना करके सीधा R सीरीज़ करोगे तो कितना है, आर ए बी प्लस आर सी डी ई प्लस आर एफ जी एच आई, तीनों को ऐड करोगे सीरीज़ में, ए बी R/2 R/3 R/4। अब अगर आप 24 रख दो क्योंकि एलसीएम लेने से बच जाओगे, तो ये आ गया 24/2, यह आ जाएगा 24/3, यह आ जाएगा 24/4। 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 8 एंड 6 आपका 14 होता है, 14 और 12 आपका 26 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 26 ओम आया। क्लियर आया समझ में, समझा पाया मैं आप लोगों को, 26 ओम आया इसका, है ना। पहले पैरेलल थे, 2 का पैरेलल, 3 का पैरेलल, 4 का पैरेलल, फिर वो सारे सीरीज़ में आ गए। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन रेजिस्टेंस of voltmeter is 400 ohm, find reading of it, it मतलब वोल्टमीटर की ही रीडिंग निकालनी है। डायग्राम देखो जरा एक बार क्या है, यहाँ बना लेते हैं डायग्राम, है ना। ये वोल्टमीटर है आपका, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है। अब देखिए कितना है, ये 100 ओम है, ये भी 100 ओम है, ये वाला 4000 ओम है, 4000 ओम, और ये वाला 2000 ओम है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, ये आपको डायग्राम दिया है, यहाँ 100 ओम के 2 लगे हुए पैरेलल में, यहाँ 4000 2000 के, और क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का भी 400 ओम है तो यहाँ पे 400 होगा, ये 4000 है, ये 2000 है, ये भी पैरेलल है। ये सारी चीज़ों के बाद आपको क्या करना है, एक वोल्ट मीटर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस 400 है, उसी की आपको रीडिंग निकालनी है। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस ईजिली बनाऊँ इसे और फिर देखेंगे क्या चीज़ करनी है ना, तब मैं आप पे छोड़ दूँगा, आप बना लेना। तो इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया R1, ये वाली चीज़ R2। ठीक है, वोल्ट मीटर का खुद का R3 मान लेते हैं ना, 400 ओम वोल्ट मीटर का, चलो RV मान लो, फिर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 400 हो गया, दे भी रखा था ऊपर है, इसे आप R3 मान लो, इसे आप R4 मान लो। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूँ, ये जो डायग्राम है इसमें 100 ओम के 2 हैं, वोल्ट मीटर वायर देख रहे हैं आप, उसका खुद का रेजिस्टेंस 400 ओम है, फिर 4000 2000 के नीचे लगे हुए 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, तो आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर खुद कितनी मीटर कर रहा होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, सिंस R1 एंड R2 आपके पैरेलल में है, ये R1 और ये R2 देखो पैरेलल है, तो 1/R1 और 2 निकाल लेते हैं। आई बात समझ में, 1 2 साथ में ही है वो ना, तो R12 बोल देंगे, जैसे ए बी बोला वैसे ही, जैसे पहले बोला था ना 1/RAB, ऐसे ही 1/R12, तो 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू 100 है, R2 की वैल्यू 100 है, 1/100 1/100 2/100 बनेगा, 2/100 मतलब ये 50 आ गया, 1/50, तो R12 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। क्लियर है इतना,
R12 की वैल्यू कितनी आई 50 ओम आ गई। तो अब डायग्राम मॉडिफाई कर लेते हैं, हमें पता चल गया R12 की वैल्यू कितनी है 50 ओम है। ठीक है, R12 की वैल्यू कितनी है 50 ओम। इन दोनों को हटाया और इनकी जगह एक ही रजिस्टर है ये जिसका नाम है R12 और ये कितना है 50 ओम का है। क्लियर है। ऐसी आप यहाँ देखो, सिंस जो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है जो आपका, उसका रेजिस्टेंस है RV, ये 2000 वाला R4 और 4000 वाला R3, ये तीनों भी किस में है पैरेलल में है, तो इनका भी निकाल लेते हैं। इनको 1/R पैरेलल बोल देते हैं। क्या जा रहा 1/R पैरेलल बोल दो, आपको तो आंसर निकालना है। तो 1/400, 1/4000 और 1/2000। अब ऐसी बड़ी चीज़ों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल सी बात है, आप इनमें से कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसके टेबल में 100 आते हों। जैसे 4000 है, क्या 4000 के टेबल में 400 आएगा? यस। 400 1 जा 400 होता है। ऐसी आप देखो, मतलब ये इससे डिवाइड हो जाने चाहिए। तो जैसे 400 डिवाइड हो जाएगा, 2000 भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 4000 ही आएगा। एलसीएम नहीं आ रहा विश्वास कर लो, 400, 4000 और 2000। पहले आप काटो 100 से, 100 4 जा 400, यहाँ से कितना आएगा 40 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 20 आएगा। फिर आप 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 4 5 जा 20। फिर 10 से जाएंगे ये एक बार 5 बार, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 से ही जाना है, और 5 1 जा 5, फिर यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 इंटू 100 आपका 4000 आ गया। तो मैं 4000 ही कह रहा था आप लोगों को, इसका कितना आएगा 4000 आ गया। अब देखिए 400 को 4000 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर वाला 1 भी 10 बन गया। 4000 1 जा 4000 होता है तो ऊपर वाला 1 1 ही रहा। 2000 2 जा 4000 होता है तो ऊपर लगेगा 2। 10 और 2 12 और 1 13, तो ये आपका आया 4000/13। क्लियर है इतना, 4000/13, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो 13 3 जा 39, 333 कुछ आएगा। देखें हो गया इतना। तो ये चीज़ आपकी कितनी आ रही है, अच्छा इन्होंने खुद ही गलत करा हुआ है, ये बुक यार बहुत बेकार है बच्चों। ये 400 है, ये 200 है, चलो कोई बात नहीं। अगर ये 400 होगा, ये 200 होगा, अभी भी कुछ नहीं बदला है, 400 200 है बस। वो ऊपर वाला भी 400 है, ये भी 400 है, ये भी 200 है, तो अब एलसीएम 400 ही आ जाएगा। क्या करूँ, बुक में क्वेश्चन में कुछ और होता है और वैसे कुछ और होता है। तो 400 आ गया भाई, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 3 4, तो 4/400 आ गया। डिवाइड करोगे तो 1/100 आएगा। तो आर पैरेलल की वैल्यू आपके 100 ओम आ गई। आर पैरेलल की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम आ गई। मतलब ये तीनों सॉल्व करके कितना आया 100 ओम आया। ठीक है, तीनों सॉल्व करके कितना आ गया 100 ओम आ गया। तीनों सॉल्व करके कितना आया 100 ओम आया। तो यहाँ पे आप कितना लिख लोगे, आर पैरेलल की वैल्यू कितनी लिख लोगे 100 ओम। पर याद रखना यहाँ पे एक वोल्टमीटर भी है। क्लियर है इतना, यहाँ पे एक वोल्टमीटर भी है। तो दोनों को सॉल्व कर लिया आपने और 100 आ गया। अब एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, यह है कि भाई ये दोनों तो एक ही लाइन है ना। देखो सर्किट पूरा जाके ऐसा आया, तो ये दोनों तो सीरीज़ में हुए, तो सिंस R12 देख रहे हो एक ही लाइन में है, तो सीरीज़ में हुए। ऐसे नहीं है ना पैरेलल, एक ही लाइन में है, तो R12 एंड R पैरेलल आर इन सीरीज़। R12 और R पैरेलल सीरीज़ में है, तो R सीरीज़ निकाल लेते हैं। क्या होगा R12 प्लस R पैरेलल। R12 कितना है 50 है, R पैरेलल कितना है 100 है, कितना आ गया 150 ओम आ गया। तो सॉल्व करके इन दोनों को कितना आएगा 150 ओम आएगा। वो एक सिंगल रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं, है ना। और वोल्टमीटर अभी ऊपर लगाई है। एमीटर सीरीज़ में लगता है, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है मेन सर्किट के, ये आपको याद रखना है। तो एक रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस कितने का आ गया फाइनली आर सीरीज़, जो आपका आर सीरीज़ था फाइनली वो कितने का आ गया 150 ओम का आ गया। 50 प्लस 100, 50 यहाँ से आया था, 100 के, और यहाँ से आपके कितना आया था 100 आया था, क्योंकि यहाँ 2 400 के थे और एक 200 का था, 4/400 हुआ था ना। ये है वोल्टमीटर यहाँ पैरेलल में आ गया। आपको इसी वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो अब आपके ऊपर एक करंट लो और निकालो, करंट लेके निकाल दो, करंट लेके निकाल दो, इसे आ जाएगा आप लोगों पे। ठीक है,
हाँ, मेन सर्किट का करंट निकालो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है। चलिए, वेलकम बैक, कर लिया ठीक से, चलो बहुत बढ़िया। आप ये देखो, इन पॉइंट को कुछ मान लो एक्स और वाई। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। करंट निकाल लो मेन सर्किट में। आई क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आई वी अपॉन आर होता है ना, वहीं से आया। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो आपका आर सीरीज़ है। टोटल वोल्टेज कितने की है, 10 की है, और आर सीरीज़ कितना आया, 150 आया। तो ये कितना आ गया, 1/15 एम्पियर आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ज़रा एक बात समझो, आपको डायग्राम बताऊँ असली में था क्या। अगर हम डायग्राम अब फाइनली देखें, मतलब ओरिजिनल डायग्राम, तो कुछ ऐसा था। अगर मैं आपको बताऊँ तो डायग्राम कुछ ऐसा था। देखो, यहाँ 2 थे 100 के, एक ऐसा और एक ऐसा। 2 100 ओम के थे, आगे बढ़े थे, 3 आगे थे। एक में उसमें वोल्ट मीटर था, एक खुद वोल्ट मीटर था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक 400 का था और एक 200 का था, 400 और 200, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये वायर और एक्स वाई कैसे हैं आपस में, एक्स और वाई, और ये वायर कैसी है आपस में। जो वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर की वायर है वो कैसी है। ये वी और ये एक्स वाई कैसे हैं आपस में। इस वी को एक्सटेंड करोगे अगर आगे, और ये जो एक्स वाई हैं, क्या ये दोनों पैरेलल हैं। देखो ध्यान से, एक्स वाई ये रहा, एक्स वाई ये रहा। क्योंकि भाई सॉल्व करके ही देखो, अगर तुम सॉल्व भी करोगे, जैसे मैं बता दूँ तुम्हें, तुम इसे सॉल्व भी करोगे तो ये जो चीज़ थी ये तुम्हारी सॉल्व होकर कितनी आई, तुमने देखा था 50 आई, और ये तीनों चीज़ सॉल्व होकर कितनी आई, 100 आई। पोटेंशियोमीटर तो दिखाना ही पड़ता है। अब मुझे बताओ, अब थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो गया होगा, ये 50 ओम में, ये 100 ओम में, ये एक्स वाई वायर और ये जो वोल्टमीटर है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। देखो, एक सर्किट ऐसा जा सकता है ऊपर, बैटरी से एक सर्किट ऊपर जा सकता है वाया वोल्टमीटर, और एक नीचे जा सकता है 50 ओम और 100 ओम से, तो दोनों पैरेलल हैं। तो सिंस एक्स वाई इज़ पैरेलल टू वी वायर, जो हमारी वी वायर है, वोल्ट मीटर वायर, उसके पैरेलल है एक्स वाई, और पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम। तो आप बोलोगे पोटेंशियल अक्रॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस क्या, वोल्ट मीटर वायर। ये बोलना चाहोगे या कुछ और देखोगे, बताओ ज़रा जल्दी से बताओ। क्लियर है इतना। और वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 100 लोगे, 150 लोगे। अब ये भी तो देखना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट तो सेम है, 1/15 है। तो क्या लोगे, 100 लोगे या 150 लोगे, सोचो ज़रा कैसे होगा। 100 लोगे या 150 लोगे, चेक करके देखो, दोनों आंसर लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर लिख सकते हो। नहीं सर, 150 लेंगे। 150 कैसे ले लोगे यार, अब खुद ही देखो। चलो मैं तुम्हारे लिए आसान करता हूँ, ये और ये पैरेलल है, थोड़ा और दिमाग लगा के इसे Z मानो, इसे Z मान लिया, इसे Y मान लिया, तो आपको कुल मिला के अब क्या बना, एक्स वाई जेड या XZY, जो भी आप बोलना है। अगर मैं आपसे बोलूँ और प्रिसाइजली, आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये पूरी इसके पैरेलल तो है, पर ज़्यादा आइडेंटिकल क्या लग रही है कि ZY जो है V के पैरेलल है। एम आई राइट, ZY क्या है, V के पैरेलल है। क्लियर है, ZY जो है खुद क्या है, V के पैरेलल है। तो वोल्टेज अक्रॉस ZY ज़्यादा सही होगा, इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर वायर। क्लियर, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे और क्या थे, 400 था और 200 था, और एक खुद उसका कितना था, 400 ही था। तो वो 3 और वोल्ट मीटर वायर खुद क्या है, पैरेलल है। वोल्ट मीटर का एक रेजिस्टेंस होता है, दिखाते नहीं है पर लगता है, होता है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस ZY और वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर वायर क्या होगी, सेम होगी। तो आई इंटू आई लिखेंगे, आई तो सेम है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वायर प्लस वो 400 ओम वाला और प्लस वो 200 ओम वाला। तो इस पूरे को हमने क्या लिखा था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल लिखा था ना, तो वही लगाएंगे, आई इंटू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आई कितना है, 1/15 है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया था, 100 आया था आपका, भूल गए।
कितना आया था 4/400 आया था ना, उससे 100 आया था, तो 100/15 आपका आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20/3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला समझ में आया। 100 के थे, दोनों पैरेलल थे, 100 का 50 आया। वोल्ट मीटर वायर का कितना था, 400 था, दूसरा 400, तीसरा भी 200। इन तीनों को सॉल्व करें, कितना आ गया, 100 आ गया। अब सीरीज़ का कितना था, सीरीज़ का कुल मिला के 100 + 50 150। करंट निकाला, करंट तो हर जगह सेम होगा। ठीक है, हर जगह सेम कैसे सर, वोल्ट मीटर में तो अलग पड़ेगा। देखो इन तीनों को सॉल्व करके 100 आया। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करके 100 आया। 100 और 50 कैसे हैं, सीरीज़ में है, तो जो करंट 50 से जा रहा होगा वही 100 पे जा रहा होगा। तो हमें पता चल गया टोटल में कितना जा रहा है, 100। टोटल 100 में कितना जा रहा है, आई जा रहा है। अगर इधर भी आई जा रहा है तो इधर भी आई जा रहा है। ठीक है, तो जो टोटल आया 100, जिसमें एक वोल्ट मीटर वायर है और दूसरे दो अलग अलग हैं 400 और 200 के, उसमें टोटल कितना जा रहा है, आई जा रहा है। अगर मुझे पता है टोटल आई जा रहा है तो मैं यहाँ आई ही रखूँगा, क्योंकि मुझे वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगाने। ठीक है, ये असली में डायग्राम कैसा था, देखो वोल्ट मीटर वायर होगी, साथ में वोल्ट मीटर का अपना होगा 200, साथ में एक और है 200, साथ में एक और है 400, ऐसा 400 ऊपर था 200 नीचे था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों में जो इनका जो नेट आया, इन तीनों का नेट कितना आया, 100 आया। उसमें कितनी करंट जा रही है, आई जा रही है। ठीक है, आई जाएगी। एंड देन उसके बाद हमें देखना है वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग उतनी होगी कि जितनी इन तीनों की है, 200 200 200 400 और 400 की है ना, मतलब 100 की। तो रीडिंग अक्रॉस 100 ओम जो आया आपका वही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज वही आएगा जो आर पैरेलल में आया। तो कुल मिला के पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पूरा नहीं होगा बेटा, XYZ सिर्फ उतना ही होगा। एक सोचने इसे, सोने से पहले नहाने से पहले सोचो ना, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये डायग्राम है, ±12 वोल्ट, ± और 12 वोल्ट है। ठीक है, एक ही है, हमने कमर्शियल रजिस्टर लगा रखा है यहाँ पे, एक कमर्शियल रजिस्टर लगा रखा है। आगे बढ़े, 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखे आ रहे हैं, और ये 10 किलो ओम का है। तो सर्किट आप देख पा रहे होंगे, मेंस वोल्टेज की बैटरी है 12 वोल्ट, 10 किलो ओम का एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, रेजिस्टेंस लगाया है कमर्शियल आर, गैल्वेनोमीटर है, और एक आपने 2 वोल्ट की बैटरी भी लगा रखी है। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहे, इफ़ द गैल्वेनोमीटर reading is 0, find resistance R, given that 12 volt battery is resistance free। 12 वोल्ट की बैटरी जो है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तब आपको निकालना है ये। ठीक है, क्लियर, शाबाश। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है, सॉरी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, 0 है। इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। देखो किसी की भी रीडिंग आने के लिए भाई उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में मान के चल रहे होंगे कि इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, नेग्लिजिबल है, तो मतलब ये कोई वोल्टेज ड्रॉप ले ही नहीं रहा होगा। दैट्स वाई इससे कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रही होगी, और IG जो होगा 0 होगा। और इसे करंट मिलनी कहाँ से चाहिए थी, आप खुद ही देखो, बीच में तो रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे 10 किलो ओम है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो ये वाली करंट, ये जो 12 वोल्ट से जो करंट जनरेट होगी, उसे यहाँ से भी ब्लॉक करा जाएगा और इधर से भी ब्लॉक करा जाएगा, तो वो तो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, तो वो G पे दे नहीं सकती अपनी वोल्टेज। दोबारा देखो, 12 वोल्ट अगर ऊपर से जाना चाहे
तो ऐसे भी नहीं दे सकता, नीचे से जाना चाहिए, ऐसे भी नहीं दे सकता, दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर प्लस माइनस भी हो जाता तब भी नहीं जा सकती थी। तो जो भी वोल्टेज मिलेगी जी को, वो ये 2 वोल्ट दे सकता है। आई बात समझ में? जो भी वोल्टेज मिलनी चाहिए थी जी को, वो ये 2 वोल्ट देता। पर आज ये 2 वोल्ट भी काम का नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा ही नहीं रही है। तो इसका गैल्वेनोमीटर का साथ किसी ने नहीं दिया, ना 12 वोल्ट दे पाया, ना 2 वोल्ट दे पाया। तो 2 वोल्ट इसे कोई करंट सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आई। तो सिंस IG जो है 0 है, IG आपको पता है गैल्वेनोमीटर करंट, क्योंकि इसकी रीडिंग 0 है, मतलब IG 0 होगा। भाई गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगा तभी तो रीडिंग 0 आ रही है। तो सिंस IG इज़ 0, देयरफॉर 2 वोल्ट डजंट या इज़ नॉट एबल टू, तो डजंट सप्लाई, इज़ नॉट लिख लो या डजंट लिख लो या एबल लिख लो, डजंट सप्लाई वोल्टेज। जो ये 2 वोल्ट वाली बैटरी थी, इसने वोल्टेज सप्लाई नहीं करी, तो किसी काम की नहीं है। तो अगर हमें एक काम करें, हमें R की रीडिंग निकालनी है, तो एक काम करते हैं, I निकालते हैं। I होगा क्या? I टोटल करंट ना, I ऑफ द सर्किट पूरे का। I होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो आप पे 2 वोल्टेजेस हैं, 12 वोल्ट है और 2 वोल्ट है, पर 2 वोल्ट तो काम की है ही नहीं, 2 वोल्ट तो काम की नहीं है, तो बस यही लिख लेंगे। 2 वोल्ट काम की नहीं है तो सिर्फ ऊपर काम की कौन है? 12 है। 2 वोल्ट तो किसी काम की नहीं आई ना, तो सिर्फ काम की कितनी है? 12 है। 2 वोल्ट का काम सिर्फ गैल्वेनोमीटर को सप्लाई करना था, आर को भी वो सप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि काम का ही नहीं है वो। ठीक है, तो वोल्टेज आ गई आपकी 12। एक रेजिस्टेंस आपके है 10 किलो ओम का, तो 10 किलो ओम, किलो मतलब 10 की पावर 3, एक तो ये है, और एक आप पे आर है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काम का ही नहीं है क्योंकि इस पर कोई करंट पहुंची ही नहीं है। ठीक है, तो आप पे करंट इतनी आ गई 12/10 की पावर 4 प्लस आर। और कुछ दिया है? बस इतना ही है, शायद इतना ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हमें करंट मिल गई, कितनी है? करंट की वैल्यू आई 12/10 की पावर 4 प्लस आर। ना एक काम करो, आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ना, आर की वैल्यू। एक काम करते हैं, देखो इसे कैसे निकालेंगे। हमने करंट निकाल दिया, हमें आर निकालना है, तो क्यों ना हम देखो आई है, आर है, तो वी निकाल लें। ठीक है, क्योंकि हमने करंट तो निकाल दिया ना, करंट इस पर इतना ही जाएगा। ठीक है यार, सीरीज़ में है ना ये 10 किलो ओम, और ये वाला आर किस में है? सीरीज़ में है, तो करंट तो दोनों से सेम ही जाएगी। क्लियर इतनी बातें? 10 किलो ओम और आर कैसे हैं? सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में करंट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो यही करंट हम, अगर हम आर की वोल्टेज निकाले तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस आर निकाल लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस आर, उसको नाम दे देते हैं वी। आर के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालनी है उसको नाम दे देंगे वी। तो वी क्या होगी? वी इज़ इक्वल टू आई आर होता है। आज आर ही है और आई ऊपर वाला है, तो कितना होगा? वी इज़ इक्वल टू आई। आर कितना है? सॉरी, आई कितना है? 12/10 की पावर 4 प्लस आर। ये आपका आई हो गया। आई और आर तो आर ही है, तो ये आपके कुल मिला के ऐसा आएगा। देख लो, वी इज़ इक्वल टू आई आर होगा, आई की वैल्यू ऊपर से डाली और आर मल्टीप्लाई करा। अब एक सिंपल सी बात है, क्या आप ये दोनों देख पा रहे हो? ये आर और ये 2 वोल्ट क्या है? पैरेलल है। क्या ये आर और ये 2 वोल्ट पैरेलल है? क्योंकि अब गैल्वेनोमीटर किसी काम का नहीं रहा तो उसे भूल जाओ। मतलब अब क्या है, सारी के सारी वोल्टेज कौन लेगा? आर ही लेगा। पर क्योंकि आर और 2 वोल्ट जो ये बैटरी है, क्योंकि अब जी तो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, अब आर और ये जो 2 वोल्ट बैटरी है, आप ये बताओ ये कैसे हैं? सीरीज़ में या पैरेलल में? खुद ही देखो, सीरीज़ में या पैरेलल में। देखो पूरा सर्किट ऐसा है ना, ऐसा। तो हम देखो 2 तरीके से जा सकते हैं 12 वोल्ट से। एक तो ऐसे, ऐसे गई, आगे गई, ऐसे आए, ऐसे आए, और या तो ऐसे नीचे की तरफ गई। तो ये दोनों कैसे हुए? पैरेलल हुए। तो सिंस ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस आर उतनी ही होगी जितनी 2 वोल्ट बैटरी है। क्लियर है मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ? समझा पाया मैं? देखो आर जो है और 2 वोल्ट जो है पैरेलल हैं, तो 2 वोल्ट बैटरी जो है उसका वोल्टेज उतना ही होगा जितना आर है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो आर रजिस्टर है इसे वोल्टेज मिलेगी कितनी? 2 वोल्ट ही मिलेगी, क्योंकि बीच में और कुछ है नहीं, और वायर का हम रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है,
तो ये R है और ये 2 वोल्ट है, तो R पे उतनी ही पड़ेगी वोल्टेज, या वोल्टेज अक्रॉस R उतनी ही होगी जितना ही सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इन दोनों को इक्वेट कर दो। एक तो आपने फार्मूले से निकाला और एक आपने डायग्राम देख के निकाला कि 2 वोल्ट इसके पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो R के अक्रॉस भी 2 वोल्ट पड़ा। दोनों को इक्वेट करोगे तो 12/10 प्लस R इंटू R बराबर आया 2 के। ठीक है, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। ठीक है, तो आप बोलोगे 12R इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ प्लस कितना 2R। बच्चे 12R माइनस 2R होगा 10R। 10R बराबर कितना 2 इंटू 10⁴। क्लियर है इतना? देखो 12R था बराबर 2 इंटू 10⁴ प्लस 2R, तो 12 माइनस 2 10R, इतना 10 से एक पावर कैंसिल। रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 2 इंटू 10⁻³ ओम, मतलब ये कुल मिला के हुआ 2 किलो ओम। 2 किलो ओम हुआ। क्लियर है? ये तो करंट मतलब 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक से देखा करो क्वेश्चन को, कैसे हो गया, बार बार देखे करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आपसे बोला कि अ वेरिएबल रियोस्टेट of 2 kilo ohm is used to control the potential difference across 500 ohm load RL। लोड आपको पता ही है क्या होता है, टीवी फ्रिज एसी। इफ रेजिस्टेंस ऑफ AB is 500 ohm, what is पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देन इसके बाद क्वेश्चन है, अगर हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें तो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस BC टू गेट 40 वोल्ट बिटवीन B एंड C। ठीक है, डायग्राम देखो। यह है लोड, टच कराएंगे इसे ऐसा। लोड रेजिस्टेंस है 500 ओम का, प्लस माइनस 500 वोल्ट ABC। थोड़ा इसे और बना लेते हैं ऐसा, ABC। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ लो कि 2 किलो ओम का एक हम वेरिएबल रियोस्टेट ले रहे हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोड रेजिस्टेंस जो है 500 ओम का उसे कंट्रोल कर पाएँ। तो 2 किलो ओम को मैंने यही मान लिया ABC आपका 2 किलो ओम हो गया। बैटरी आपको दे रखी है, RL के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, RL के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस निकालना है। फिर RL को रिमूव कर दो तो BC का कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमें B और C के बीच में 40 वोल्ट मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन देख लो ठीक से। AB का भी तो रेजिस्टेंस दे रखा होगा आपको, हाँ, तो BC का निकल जाएगा। टोटल 2000 है ना, BC का निकाल लो, फिर 1500 हो जाएगा, और फिर वो दोनों पैरेलल आ जाएंगे। पैरेलल से आप कर सकते हो। ठीक है,
चलो, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन सिंपल सा है, आपसे कहना चाह रहे हैं कि 2 किलो ओम का एक वेरिएबल रियोस्टेट है, ठीक है, ये है वेरिएबल है ना, ऊपर लग सकता है, ऊपर लग सकता है, ऊपर लग सकता है, ये पूरा वेरिएबल है, 2 किलो ओम का है ये। अब देखो इसमें बहुत सारे फ़र्क पड़ेंगे, मान लो ये एरो ऊपर चल जाए तो यहाँ तक कुछ और हो सकता है, 1000 हो सकता है, नीचे आ जाए तो 1500 हो सकता है, और नीचे आ जाए तो 300 हो सकता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें चल सकती हैं इसमें। वेरिएबल रियोस्टेट है। इस वेरिएबल रियोस्टेट का काम क्या है कि इस लोड रेजिस्टेंस को ये कंट्रोल करता है। लोड रेजिस्टेंस खुद कितने का है, 500 ओम का है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बोला RAB, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक RAB जो है कितना है, 500 ओम, ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम, दोनों 500 ओम है। उसके बाद उन्होंने बोला लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये BC जो है, AB को मत देखना, सिर्फ ये देखो जहाँ से टच है उसके नीचे, टच है उसके नीचे से मतलब है हमें, ये हमारा एक सेकेंडरी सर्किट बना, ठीक है, जहाँ टच है, टच B पे है ना, ठीक है, तो B से नीचे क्या है, रजिस्टर BC है, BC और RL, BC और RL कैसे हैं, पैरेलल है। तो अगर हमें इसको भूल जाओ अभी, अगर हमें RL के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो उतना ही होगा जितना BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ये है, और ये निकल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप एक काम करो कि ये 50 वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक है, बैटरी 50 वोल्ट की होगी। चलो अब एक काम करो, आप मुझे बताओ कि अगर AB 500 है, ठीक है, तो BC कितना होगा, क्योंकि टोटल 2 किलो ओम है, पर याद रखना ये वेरिएबल है, हर समय 2 किलो ओम नहीं होगा, वेरिएबल है। आपको दिख रहा है 2 किलो ओम है, वो सही बात है, पर अभी ये 2 किलो ओम है, कभी 1500 होगा, कभी 1700 होगा, कभी 300 होगा, एरो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि अभी एट एनी इंस्टेंट आपका AB जो है 500 है, तो मैं अगर आपसे पूछूँ BC कितना होगा रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे यार टोटल 2 किलो ओम है, तो 2000 माइनस 500 कितना, 1500 ओम आ गया, क्लियर है इतना। मतलब ये जो छोटा सा BC है, इस BC की वैल्यू कितनी है, 1500 ओम है, 1500 ओम, और ये AB कितना है, 500 ओम है अभी, ठीक है, ये है। अब आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस जो BC है और जो RL है वो कैसे हैं, पैरेलल है। ध्यान से देखो, BC और RL कैसे हैं, पैरेलल है। तो इनका 1/R पैरेलल निकाल लेते हैं। 1/R पैरेलल क्या होगा, 1/R BC प्लस 1/R L, यही होगा। 1/R पैरेलल निकाल रहे हैं ना, देखो पूरा ABC था 2000 था, AB 500 दे रखा था, BC हुआ 1500 और RL भी 500 है, ठीक है, और BC और RL कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल रजिस्टर निकाल रहे हैं। तो 1/R पैरेलल 1/R BC, BC कितना है 1500 और लोड रेजिस्टेंस कितना है 500 है। इनके एलसीएम लोगे कितना आएगा, नीचे तो 1500 आ जाएगा क्योंकि दोनों के टेबल 1500 में आते हैं, तो 1500 बन जाए 1500, 500 3 जा, तो ये 4 आ गया, 4/1500। अब आप खुद देखो 4/1500, तो R पैरेलल की वैल्यू कितनी आई, R पैरेलल की वैल्यू आई 1500/4, तो 1500/4 मतलब 750/2 और 750/2 मतलब 375 ओम। तो इन दोनों का कितना है, 375 ओम है, क्लियर है इतना, 375 ओम है, ठीक है, ये है। अब ज़रा एक चीज़ देखना, आपको पता चल गया R पैरेलल कितना आया, 375 ओम आ गया। अब ज़रा एक चीज़ देखना देखो यहाँ पे ये जो आपको ABC दिख रहा है, इसमें आपको पता चल गया कि पैरेलल का कितना आया, इनका 375 आया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि पूरा देखना है ना, ये 50 वोल्ट की बैटरी, ये लोड भी खाएगा, उसमें से 50 वोल्ट की बैटरी से लोड भी खाएगा ना, तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, मतलब A और C के बीच में इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। देखो आप ये देखो कि
ए यहाँ है, बी यहाँ है, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ तक सी है, फिर इसके बाद देखो यहीं से टच होके क्या है, आर एल भी है, ऐसे। तो मैं पूछा आपसे ए और सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो ए और सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले ये देखो कि इस पूरे का कितना आया, इस पूरे का जो आया उसमें हम ए बी का ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या होगा, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, अभी बताऊंगा ये सीरीज है या पैरेलल है, प्लस आर इफेक्टिव बिटवीन, आर इफेक्टिव किस किस के बीच में, बी सी एंड लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। समझो, अगर तुम्हें ए और सी के बीच में पूरा देखना है तो ए बी तो तुम्हें मिल गया, और साथ में ये जो बी सी और सॉल्व करके आर एल जो है, बी सी और सॉल्व करके आर एल जो है, जो तुम्हारा आर पैरेलल आ गया, उन दोनों का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, फिर मैंने लिखा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी का कैसे मिलेगा, ए और बी का रजिस्टर, साथ में बी सी और जो आर एल है उनका सॉल्व होके जो आया, ठीक है। और बी सी और आर एल का सॉल्व होके आपको बताया आर पैरेलल आया, तो मतलब नीचे क्या आया, आर पैरेलल आया। और आप ध्यान से देखो ए बी और आर पैरेलल, ये सब एक ही लाइन में है, तो ये कैसे हुए, पैरेलल हुए या सीरीज़ में हुए बच्चों, सीरीज़ में। ध्यान से देखो, इन दोनों को सॉल्व करके आर ए बी हो गया, प्लस आर इफेक्टिव बी सी और आर एल को सॉल्व करके एक ही चीज़ आई, कितनी, आर पैरेलल। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं मिटा भी दूँ, ऐसे मिटा भी दूँ, तो ए बी और बी सी के बाद यहाँ पे क्या आया, आर पैरेलल आया, तो मतलब यहीं पे क्या है, आर पैरेलल है, मतलब बी सी और इस सबको सॉल्व करके यहाँ पे क्या आया, बी तो है ही, और नीचे ये पूरी चीज़ क्या बन गई, आर पैरेलल। देखो यहाँ पे था बी और सी, और यहाँ पे था आपका लोड रेजिस्टेंस आर एल, दोनों को सॉल्व करा तो इन दोनों को कितना आया, आर पैरेलल आया। अब वो आर पैरेलल जो है और ए बी जो है वो कैसे दिख रहे हैं आपको, एक ही लाइन में दिख रहे, तो वो कैसे हुए, सीरीज़ में हुए, ठीक है। तो वही करा, सीरीज़ वाला फार्मूला ही है ये, सीधा ऐड करो। अब आर ए बी कितना था, आर ए बी आपका 500 था, ये तो दे ही रखा था, और आर पैरेलल कितना आया, 375, तो कुल मिला के कितना हो गया, 875 हो गया, कितना हो गया, 875 हो गया। क्लियर है इतना। अब कुछ ना करो, जब आपको पता चल गया कि इस पूरे सर्किट का रजिस्टर कितना है, 875 है, पूरे सर्किट का कैसे बोल रहे हो सर, देखो बच्चों यहाँ ए था, बी था, सी था और लोड था, तो बी सी और लोड क्या थे, पैरेलल थे, उनको सॉल्व करा, आर पैरेलल आया। अब कुल मिला के 2 रजिस्टर बचे, एक बचा ए बी 500 ओम का और एक बचा आर पैरेलल, कितना, 375 ओम का, दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, 875 आ गया, 875 आ गया। अब कुल मिला के यहाँ पे एक ही रजिस्टर है जो कि कितने का है, 875 का है, उसका आप नाम कुछ भी बोल सकते हो, ए सी के बीच में बोल सकते हो, ए बी और आर पैरेलल मिला के बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो ये आ गया आप पे। तो मैं जब पूरा रजिस्टर मेरे पे ये है और मेरे को पूरी बैटरी पता है, टोटल रेजिस्टेंस मेरा यही हो गया, आर टोटल। अब मुझे पता है बैटरी 50 वोल्ट की है, तो क्यों ना मैं करंट निकाल लूँ, तो मेरा टोटल करंट क्या आएगा, टोटल वोल्टेज कितनी है, 50 वोल्ट की है देखो, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 875 है। इसको ज़रा सॉल्व कर लो, डायग्राम दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, अभी 2-2 पेज के डायग्राम आने वाले हैं अगले साल, ठीक है। ये तो 50/875 हमें डिवाइड करना है, तो हमारा आ गया 0.057 एम्पियर, ये करंट आ गया, ठीक है। देख लो कितना आया, 0.057, चेक करो, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो करंट है ये ओवरऑल पूरे ए बी या ए सी से फ्लो करेगी, पर ए सी में 2 चीज़ें हैं, बी सी और वो। तो अभी एक काम करो, मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो डायग्राम आप पे क्या था, ये 50 वोल्ट की बैटरी थी, ये कुछ ऐसे था, इधर ए था, इधर बी था, इधर सी था, यहाँ पे एरो था और यहाँ पे लोड था। लोड खुद कितने का है, आर एल 500 ओम का, ठीक है। ये तुमने कितना माना था, टोटल 2000 था, है ना। अब तुम कंफ्यूज तो नहीं होगे, मैं इसे अगर 500 लिख लूँ और इसे 1500 लिख लूँ तो तुम कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कहीं तुम ये तो नहीं बोलोगे सर ये 2000 है आपने 875 लिख दिया, ये 2000 है और आपने 875 लिख दिया। तो इसमें एक बात ये भी तो देखना, 875 में ये भी लिया पैरेलल वाला, ये पैरेलल और ये पैरेलल, 1500 500 कितना आया, 375 आया, और 375 प्लस 500 कितना बना बच्चे, 875 बना, है ना।
2000 कब है? जब लोड को कंसिडर नहीं कर रहे। अब आप मुझे बताओ, जो आपकी करंट आई 0.057 एम्पियर, वो देखो ये ऐसा है और ये दोनों ऐसे हैं। मैं आपको बताऊँ ये डायग्राम कैसा है। देखो हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। ज़रा इमेजिन करके देखना, ये चीज़ आपकी लोड हो गई, ये लोड जो है वो ये रहा। तो ये चीज़ BC ये होगी आपकी 1500 और AB आपका ये रहा AB। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, BC कितना है 1500, ये कितना है 500 और ये भी कितना है 500। ये सॉल्व होके कितना आया 300। पहले इन दोनों को सॉल्व करा, ये सॉल्व होके 375 आया और 375 प्लस 500 कितना हुआ 875 हुआ। क्लियर है इतनी बातें? अब मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि बैटरी ने यहाँ करंट कितनी दे दी 0.057 एम्पियर दे दी। तो इतने में तो कोई शक नहीं है कि AB पे तो 0.057 ही आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा 375, इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा 375 और जो AB है AB और जो वो 375 आया उसमें तो 0.057 ही आएगी। पर पता नहीं लोड में कितनी आएगी और BC में कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ तो डिवीज़न होगा करंट का, ये पैरेलल हो गए ना, तो इनमें तो डिवीज़न होगा। यहाँ तक तो 0.057 आएगी, फिर उसे टूटना पड़ेगा 2 पार्ट में। तो अभी AB की तो निकाल लो तुम, ठीक है। AB के तुम क्या निकाल सकते हो, क्योंकि AB का तुम्हें रेजिस्टेंस पता है और इसमें करंट उतनी ही आएगी, तो AB का तुम क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो। तो देखो अब क्लियर है ना, यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी थी, 50 वोल्ट की बैटरी है ना, तो इसने 0.057 करंट दिया, तो 0.057 एम्पियर विल फ्लो थ्रू AB। 0.057 AB से फ्लो करेगा, तो वोल्टेज अक्रॉस AB निकाल लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस AB कितनी होगी, अब खुद देखो, V होता है I और रेजिस्टेंस ऑफ AB, I तो सेम ही है, यहाँ तक तो सेम है ना भाई। B के बाद डिवाइड होगा वो 2 पार्ट में, B जंक्शन है, उससे पहले तो सेम है। तो I कितना है 0.057 और AB का रेजिस्टेंस कितना है 500। इसे कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 5.7 × 5, 7 5 35, 5 5 25, 26 27 28 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ये 28.5 आ रहा है, 28.5 वोल्ट। क्लियर है? अब अगर एक चीज़ देखो, ये पूरी बैटरी थी 50 वोल्ट की, ठीक है। आप ये देखो, थोड़ी देर के लिए मानो कि RL और BC सॉल्व होके वही आ गया, कितना जो आपने R पैरेलल लिखा था, और वो R पैरेलल कितना था 375 ओम और ये है 500 ओम। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 50 वोल्ट है और ये दोनों सीरीज़ में है, तो क्या ये 50 वोल्ट ऐसा तो नहीं होगा कि वोल्टेज अक्रॉस AB प्लस वोल्टेज अक्रॉस R पैरेलल? याद आया रेजिस्टेंस का जो हम डेरिवेशन करते थे उसमें ऐसे ही करते थे, 50 वोल्ट 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, V1 प्लस कितना V2 2 पार्ट में डिवाइड होगा। V1 यहाँ पे हो गया वोल्टेज अक्रॉस AB और V2 हो गया वोल्टेज अक्रॉस R पैरेलल जो कि 375 है, ठीक है। तो तुमने VAB निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करें, इधर बना लेते हैं कहीं, अभी से हटा देते हैं ना। देखो अब उन्होंने बोला, मैंने तुमसे बोला ये जो 50 है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई 50 वोल्ट की बैटरी, एक उतना वोल्टेज पार्ट है जो AB पे जाएगा और एक उतना वोल्टेज पार्ट है जो पैरेलल पे जाएगा। पैरेलल में 2 हैं, लोड रेजिस्टेंस और कौन BC। तो तुम एक काम करो, VAB तुम्हें पता चल गया कितना है 28.5 है, तो 50 = 28.5 प्लस VR पैरेलल आ गया। तो VR पैरेलल की वैल्यू क्या होगी 50 - 28.5 कितने के बराबर VR पैरेलल, तो कितना आ जाएगा ये आएगा आपका 31.5 लगभग, अच्छा 21.5 आएगा, तो ये आपका 21.5 वोल्ट आ गया। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इसको हटाया, आपको पता चल गया V2 जो है आपका 28.5 है, 21.5 है। ये चीज़ आपकी AB के क्रॉस कितना था 28.5, टोटल 50 था, ये 28.5 था, और यहाँ पे जो आपका R पैरेलल था उस पर 21.5 है। पर R पैरेलल 2 पार्ट में डिवाइड है, उन 2 पार्ट में एक तो ऊपर लोड है और एक क्या है 20 BC है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस पूरे की जो वोल्टेज है वो 21.5 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमने पहले भी देखा था 2 सेल पैरेलल में हूँ
और अगर पोटेंशियल उनके अक्रॉस 5 है तो पहले के अक्रॉस भी 5 है, दूसरे के अक्रॉस भी क्या है 5 है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो अगर टोटल 21.5 है तो लोड पे भी कितनी आ रही होगी 21.5, और BC पे भी कितनी आ रही होगी 21.5, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल निकाला, वही टोटल, वही लोड में, वही BC में। ठीक है, ये याद रखना। नाउ RL एंड RAB कैसे हैं, पैरेलल है। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है तो वोल्टेज अक्रॉस RL और वोल्टेज अक्रॉस AB सेम होगी, और ये दोनों ही कितने के बराबर होगी, वोल्टेज अक्रॉस R पैरेलल। तो भाई कितनी है 21.5 वोल्ट है। तो हमें ये तो पता चल गया कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है 21.5 आ रही है। अब आगे को क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है, उन्होंने बोला कि अगर RL को रिमूव कर दिया तो उन्होंने पूछा कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस BC, कितना BC रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमें 40 वोल्ट मिले B और C के बीच में। अब यहाँ पे दिक्कत है क्या कि आपको सबसे पहले भाई करंट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब करंट बदलेगी, करंट बदलाओ वोल्टेज पता है रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब सिर्फ BC से मतलब है, तो हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अब लोड तो होगा नहीं तो लोड क्यों डिवाइड करेगा। उन्होंने बोला लोड को रिमूव कर दो, तो हमने लोड को रिमूव कर दिया। ये रहा, लोड को रिमूव कर दिया। हमसे पूछा गया कि क्या पूछा हमसे, BC की क्या वैल्यू होगी। हाँ, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ RBC। हमें इस RBC का रेजिस्टेंस निकालना है, हमें रेजिस्टेंस BC निकालना है। ऐसा कुछ, क्योंकि वेरिएबल है ना कि इन दोनों के बीच वोल्टेज कितनी हो, 40 वोल्ट हो, ये हमसे कहना चाह रहे हैं। तो अब देखिए सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि करंट भी बदल गया। पहले लोड भी ले रहा था तो 375 आया, अब नहीं आएगा। अब पूरा कुल मिला के रेजिस्टेंस कितना है 2000 ओम है। 2 किलो ओम था ना, तो 2000 ओम है। तो सीधा करंट निकालो, आई क्या होगा, V कितना है 50 वोल्ट, और टोटल कितना है, टोटल है 2000। तो कितना आ गया यार, इससे ये कैंसिल हुआ, 5 4 जा 20, 1/40 एम्पियर आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1/40 आ गया। तो आपको पता चल गया पूरा करंट कितना है 1/40, और ये दोनों कैसे हैं सीरीज़ में, तो इस पर भी 1/40 और इस पर भी कितना आएगा 1/40। बस, तो आप इतना तो समझ गए ना, क्योंकि I 1/40 एम्पियर है और ये सब सीरीज़ में है, तो करंट अक्रॉस AB और करंट अक्रॉस BC दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। हालांकि वो दोनों एक ही हैं, पर एरो की वजह से वेरिएबल है वो, तो AB पार्ट को अलग ले रहे हैं, BC को अलग ले रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो जितना AB पे पड़ेगा उतना ही BC पे पड़ेगा। ठीक है, तो I अक्रॉस AB और I अक्रॉस BC दोनों सेम होंगे, कितने के बराबर, I के बराबर। I कितना है 1/40 है। तो अब सिर्फ अब BC की बात करते हैं। आपको पता चल गया BC में करंट कितनी आ रही है 1/40, और BC में वोल्टेज चाहिए कितनी 40 वोल्ट। BC में करंट कितनी आ रही है 1/40, AB में भी 1/40 आएगी, BC में भी 1/40 आएगी, बट यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 40 वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस निकाल लो। सिर्फ BC की बात करें तो BC की बात करें तो हमें पता चल गया करंट BC में कितना है 1/40 है, और वोल्टेज BC की कितनी है 40 वोल्ट है। यार वोल्टेज BC की कितनी है 40 वोल्ट है, तो R नहीं निकाल सकते तुम। R क्या होगा V/I, R इज इक्वल टू V/I होता है। R कितना होता है V/I, तो R BC कितना होगा V/I, V ऑफ BC और I तो सेम ही है। V ऑफ BC कितना है 40 है, I कितना है 1/40। ये नीचे वाला 40 कहाँ जाएगा ऊपर, 4 4 जा 16, 2 0, तो 1600 ओम, 1600 ओम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1600 ओम इसमें आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, शाबाश, 1600 ओम आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, एक पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर EMF ऑफ सेल E1 एज शोन। ठीक है, AB जो हमारी पोटेंशियोमीटर की वायर है
ए बी जो है हमारी पोटेंशियोमीटर की क्या है, वायर है, जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और इसका अपना रेजिस्टेंस है भाई ए बी का कितना 5 ओम। आपको पता ही चल गया पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है। तो ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड डीसी सोर्स, जो हमें डीसी सोर्स से लगा रखा होगा उसमें बैटरी लगा रखी होगी, उसका ईएमएफ है 6 वोल्ट। और रियोस्टेट जो है हमारा, अभी आपको रियोस्टेट भी दिखेगा आर, उसका हमने एडजस्ट करा कितना टू 5 वोल्ट में एडजस्ट करा। तो इफ़ नल पॉइंट, हमारा नल पॉइंट इज एट सी पे ऑब्टेन्ड हुआ विद एसी की वैल्यू जो है, एसी की वैल्यू हमारी 75 सेंटीमीटर आई, तो E1 आपको निकालना है भाई। ठीक है, राम कहानी ये थी। डायग्राम देखो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो डायग्राम आपको दूंगा मैं समय, अब काफ़ी वीडियोस हो गई है इसमें, लगभग ये 28-30 वीडियो हो गई, तब आपको कंसेप्ट आ गए होंगे। आपको समय दूंगा, बीच में पॉज करके समय दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ए है, सी है, एसी दे रखा था उन्होंने कितना 75। अभी सारी चीज़ें जोड़ देंगे, फिर एक बार आप लोग ट्राई करिए। ये रियोस्टेट है, ई है, इस ई को हमें निकालना नहीं है, हमें E1 निकालना है। E1 ये रहा, वो ये कंपैरिजन, यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह एमीटर लगा दिया और ये हमारी जॉकी होगी। ठीक है, तो आपको एसी दे दिया उन्होंने 75, पूरी लेंथ कितनी है 100 है, तो इतना हुआ 75 सेंटीमीटर में, और ये हुआ 25। इस ईएमएफ की वैल्यू आपको उन्होंने बोल दी 6 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस ए बी का खुद का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ए बी का कितना है खुद का 5 ओम है, और रियोस्टेट को हमने कितना एडजस्ट करा, फिर यार ये सारी गलती करते हैं, 5 ओम करा। तो ये वाला जो रियोस्टेट है इसको हमने 5 ओम में रखा हुआ। तो इतनी सारी कंडीशन से आपको क्या निकालना है, E1 निकालना है। सोचो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ एनी सेल। एक इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे हम निकालते हैं ना, वैसे हम सेल का ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं E1 का। जो हमने सोर्स वोल्टेज ले रखी डीसी वो 6 वोल्ट की है, और रियोस्टेट का मदद लिया। रियोस्टेट किसी टाइम में हमने 5 ओम पे एडजस्ट करा। इसके बाद जैसे हमने जॉकी टच करा तो जो हमारा एसी है वो 75 सेंटीमीटर आया। आप समझ सकते हैं बीसी कितना है, 25 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस वायर खुद कितनी है 5 ओम की है। तो बस फिर आपको E1 निकालना है, ट्राई करो हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस देखो, टोटल रेजिस्टेंस यूज़ कर लो और फिर आंसर निकाल लो। अपने मन से पैरेलल मत देखना, पैरेलल है या नहीं है, पहले ये देखो। वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है और ऊपर भी 5 लगा रखा, तो जाने के तरीके देख लेना। नीचे सेल पे थोड़ी जाने तुम्हें, वायर का अपना रेजिस्टेंस कुछ ही नहीं है। ठीक है, निकाल लो। हो गया, वेलकम बैक। कैसे करेंगे आप, ये देखो। पहली बात बहुतों के दिमाग में आ रही होगी, ये 5 ओम की और वायर खुद 5 ओम की है तो पैरेलल हो गया। अरे यार क्या है, ये 5 ओम की है और ये 5 ओम का है, पैरेलल नहीं हो गया? 1/5, 1/5, 2/5, 5/2, 2.5 आ गया। नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ से करंट गई, ऐसे तो जाएगी ऐसे। अरे 2 रास्ते थोड़ी हैं इस बैटरी तक पहुँचने का, एक ही तो रास्ता है। यूँ घूमे और ऊपर गए, यूँ घूमे और ऊपर गए। अब ये वायर जो है इसका खुद का 5 ओम है और उसका 5 ओम है। पैरेलल कहाँ से हो गया यार? पैरेलल कब होता है? जब एक ही बैटरी है और 2 रजिस्टर, एक ये और एक ये। तो 2 तरीके हैं, एक तो ऊपर से ऐसे और एक ऐसे से ऐसे। यहाँ